आपकी बेटी की 2 ईदें गुजर गई और आपको नहीं पता। अदाकारा हुमैरा असगर की मां कहलाने की हकदार नहीं है। साथ ही फनकारा के जी खौफनाक किस्म के इंकशाफात, अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया, अब हमें बातें सुना रही हैं, हमें बुरा भला कह रही हैं। हुमैरा असगर ने मरने से पहले आखिरी मुलाकात में वालिदा को क्या राज बताया था? हुमैरा की बर्थडे और 2 ईदें, असल कहानी खुलने लगी। हुमैरा गलत काम करती, नशा करती या बॉयफ्रेंड्स बनाती? आखिरकार सच ज़ुबान पे आ गया। क्यों इस वक्त इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं? हुमैरा का केस तो ऐसे लग रहा है कि थम सा गया है, रुक सा गया है। शायद पुलिस को भी पता चल चुका है कि हुमैरा के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत कम लोग हैं, या शायद लोग ना होने के बराबर हैं। तो ये केस तो हमें रुकता हुआ नज़र आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए कट्टे खुल रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। हुमैरा को इंसाफ मिल पाएगा? हुमैरा के साथ जो हुआ क्या हम सब जान पाएंगे? हुमैरा 9 महीने तक वहाँ पर जो है उसकी लाश गलती से सड़ती रही। क्या किसी को इस बारे में इल्म चल सकेगा, हो सकेगा कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? उसको कत्ल किया गया, मारा गया, आखिरी लम्हात में उसके साथ क्या हो रहा था, या बाकी केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा? हमारे मुल्क में हमने देखा कि हर वो केस, आप देख लें, दुआ ज़ारा के वालिद ने ठान ली थी कराची से ही कि मैं हर हाल में अपनी बेटी को उन दरिंदों के चुंगल से निकाल कर लेकर आऊँगा। वो निकाल कर लेकर आया, आज उनकी बेटी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो जब वालिदैन पीछे पड़कर जो है वो केस को आगे लेकर चल रहे थे, तब इतनी मुश्किलें उनको उठानी पड़ी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी को लेना देना ही नहीं है फैमिली से। जिंदा थी, पूछा नहीं, मर गई तो बकौल पुलिस के लावारिसों की तरह माँ बाप ने कहा कि जी हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, दफना दो। मीडिया के प्रेशर की वजह से ख़ुद भी सामने आना पड़ा और फिर उस लड़की को जो है उसकी तदफीन भी करनी पड़ी। अब जी अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर से कराची जाकर बस चुकी थी। आप सबको पता है, अकेली नहीं थी वो कि बसी थी, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं अपने करियर के लिए। और ये बात ऑन रेकॉर्ड हकीकत है, जिसमें हुमैरा की जो फैमिली है उसने उसकी मय्यत वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इसको क्लेम किया है। पुलिस के मुताबिक जी हुमैरा जो है वो हम जानने की तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अभी केस थोड़ा सा हमने देखा स्लो हो गया, बल्कि थोड़ा क्या ज़्यादा ही स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस के मुताबिक हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है और हुमैरा के भाई और वालिद ने पहले 2 दिन लाश वसूल करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मीडिया पर जो है बेइज्जती के बाद उन्होंने अपना सोच, अपना बयान और अपनी जो उनकी वो जो सोच रहे थे कि यार हमने नहीं लेना है इसको, वो उन्होंने अपना फ़ैसला भी बदल दिया। इसके बाद हुमैरा असगर की फैमिली फिर मीडिया से गायब हो गई और एक बार फिर प्रेशर में आकर इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ अब दोबारा सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिससे जी ये हकीकत, अब बहुत सारी हकीकतें खुलना शुरू हो गई हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि घर की बातें जब आप सड़कों में लेकर आते हैं, रोड्स पे लेकर आते हैं, रोड्स पे इसी तरह लेकर आते हैं ना, अब मीडिया पे आकर जो है एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। फिर एक एक बंदे पे जो है वो उसकी कहानी भी खुलती है और दुनिया को पता भी चलता है कि कहाँ पर कौन से मामला आते हैं। एक चुप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो संभाल लेती है, लेकिन क्या करें, अब हुमैरा ने तो आके नहीं बताना कि उसके साथ क्या हुआ था। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा गजाला जावेद ने एक हालिया इंटरव्यू में मरहूमा अदाकारा हुमैरा असगर की वालदा के मुतनाज़ बयान पर इंतहाई सख्त रद्दअमल देते हुए उनको आईना दिखाया है। गजाला जावेद साहिबा का कहना है कि हुमैरा की वालदा ने कराची के लोगों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि ये ना जाने किस किस्म के लोग हैं। उस पर अदाकारा ने जवाब दिया, आप कराची या किसी और शहर को छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आप खुद किस किस्म की माँ हैं, आप कैसी माँ हैं? आपकी बेटी के इंतकाल को 2 ईदें गुजर गई, उसकी बर्थडे गुजर गई, आपको इल्म ही नहीं। आपने एक बार भी अपनी बेटी को रब्ता करने की कोशिश नहीं की, आपने एक बार भी अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की उसका नंबर बंद है। 10 अक्टूबर को हुमैरा असगर का बर्थडे भी गुजरा, लेकिन उसे याद नहीं किया गया, उसको एक कॉल नहीं की गई, उसको एक मैसेज नहीं किया गया। मैसेज किया जाता और वो 8-9 महीने तक सीन ना होता तो डेफिनेटली लोगों को पता चल जाता, फैमिली को पता चल जाता कि उस दुनिया में नहीं है। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि मेरी भी बेटियां हैं, अगर मेरी शादीशुदा बेटी को बुखार भी आ जाए तो मुझे नींद नहीं आती। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ़ को महसूस करती है। गजाला जावेद ने हुमैरा को एक बाइज़्ज़त, बावकार, मेहनती लड़की करार दी और कहा कि अगर वो नशा करती, गलत काम करती, बॉयफ्रेंड्स बनाती तो उसके पास गाड़ी, घर, सब कुछ होता और अपना होता। वो जितनी बासलाहियत थी उतनी ही जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई। अदाकारा ने हुमैरा के वालिदैन पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मेरे नज़दीक दुनिया के सबसे बदकिस्मत वो बच्चे हैं जिनकी माएँ उनके साथ नहीं होती। हुमैरा असगर की वालिदा ने अपने एक इंटरव्यू में कराची के शहरियों को बेहिस करार देते हुए कहा कि कैसा शहर है
लाश 10 माह पड़ी रही और किसी को पता ना चल सका। लेकिन अपने पे उन्होंने बात नहीं की कि मैं किस तरह की माँ हूँ या मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बाकी किस तरह के हैं कि हुमैरा वहाँ पे 9-10 महीने गलती सड़ती रही और किसी ने उसको जो है एक कॉल करके रब्ता करने की कोशिश नहीं की। अदाकारा की वालदा ने कहा कि फ़्लैट में हुमैरा के आस पड़ोस वाले कैसे लोग हैं जिन्हें एक लाश तक का पता ना चल सका, जिस पर मारूफ अदाकारा गजाला जावेद ने कहा कि कराची के लोगों को छोड़ दें, आप अपनी गिरेबान में देखें, आप खुद सोचें कि ईदें भी गुजरी, उसकी सालगिरह भी गुजरी और आपने अपनी बेटी को एक बार भी याद नहीं किया। अदाकारा ने कहा कि अगर हुमैरा अगर मेरी बेटी होती तो मैं इस पर फ़ख्र करती। वो एक बावकार बासलाहियत लड़की थी जो 7 साल से अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चली। अगर चलती डेफिनेटली तो उसके पास अपना घर होता, अपनी गाड़ियाँ होती, बैंक बैलेंस होता। हम सब ने देखा कि उसके अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपया था। गजाला जावेद साहिबा ने जज्बाती अंदाज में कहा कि एक माँ अपने बच्चे की मामूली सी तकलीफ़ पर जो है वो महसूस कर लेती है। मेरी भी बेटियां हैं, मेरी शादीशुदा बेटी की तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं तकलीफ़ महसूस करती हूँ, लेकिन पता नहीं किस तरह से ये माँ थी, किस तरह के लोग थी, मुझे पता नहीं चला। मैं समझ नहीं पा रही कि ये किस तरह से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, ये किस किस्म की माँ थी। अगर उनकी जगह मैं होती तो अपने शौहर और बेटी की परवाह किए बगैर बेटी की खबर दरियाफ्त करती। ये कहना है जी उनका। उन्होंने कहा कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बेहद आसान होता है, लेकिन आपकी बेटी वहाँ पर गल रही थी, सड़ रही थी, आपको ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। आपके इस हवाले से जी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा कि क्या शहर कराची के लोगों की ये जिम्मेदारी थी या आप लोगों की जिम्मेदारी थी।